ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में 16वें श्लोक में एक बड़ी काम की बात हुई कि कैसे जो ज्ञानी व्यक्ति जब वो निष्काम भाव से कर्म कर रहा होता है तो वो परमात्मा में उसको ध्यान जाने का आवरण हट जाता है तो जा सकता है, जाता है या जा सकता है, जाने की दिशा में आगे बढ़ता है। अब उसके बाद उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं भगवान। तो क्या कहते हैं, तद्बुद्ध्या तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूस कल्मषा। क्या मतलब हुआ? जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है। तद्रूप कहते हैं वही रूप, वही भाव ले रही है। जिनका मन और बुद्धि तद्रूप, मतलब तद्रूप मतलब तद का मतलब था तत्रूप, वही रूप। अब ये तद्रूप शब्द को थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। हम जरा दो अलग अलग उदाहरण लेते हैं, है ना। एक पहले उदाहरण लेते हैं किसी ऐसी, चलिए क्रिकेट के मैच का उदाहरण लेते हैं। क्रिकेट का मैच चल रहा है, कोई बहुत ही उत्तेजनात्मक, बिल्कुल चरम स्थिति पहुंच रही है। हमारी टीम जो है वो जीतने की स्थिति में है, लेकिन 2 रन बच रहे हैं और ऐसा कुछ है जिसमें बहुत मुश्किल, मतलब कोई एक ऐसा बैट्समैन बचा है जो कि बहुत अच्छा खेलता नहीं है। तो अब उस वक्त क्या होता है, जितने भी सुनने वाले या टीवी में देखने वाले या मैदान में बैठकर मैच देखने वाले, हम में से सारे के सारे, हमारे साथ क्या होता है, हम उस क्षण में वो जो भी 2-4 मिनट होते हैं जिसमें ये आखिरी गेंदें खेली जा रही हैं, हमारी हालत क्या हो जाती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें केवल वो खिलाड़ी याद रहते हैं, वो गेंद याद रहती है, वो मैदान याद रहता है, और यहाँ तक की हालत ये रहती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा नाम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं याद रहता। केवल वो गेंद, खिलाड़ी और चौका मारा, छक्का मारा, क्या किया, वो याद रहता है। अब दूसरी उदाहरण लेता हूं मैं आपको। एक ऐसी कोई फिल्म ले लीजिए, मूवी ले लीजिए, जिसमें कि कहानी जो है कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि एकदम अनायास को ऐसी चीज हो जाती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और कहानी या फिल्म देखते देखते उस समय अगर आपसे कोई कुछ कहता है कि कोई बात पूछता है, तो जब आप कहानी टीवी पे, हॉल में, जहां भी देख रहे हो, तो जब आपसे कोई उस वक्त ऐसे में कोई काम की बात पूछ देता है तो आपको थोड़ी देर लगती है उसको ये जानने में कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जो है उस समय पूर्णतः उस दृश्य में, उस कहानी में, चाहे वो मिस्ट्री हो, रहस्य वाली बात हो, या कोई प्रेम रस की बात हो, कारण कुछ भी हो सकता है, प्रसंग कुछ भी हो सकता है, जिसको जैसा अच्छा लगता हो वो आप अपने हिसाब से उसको ध्यान कर सकते हैं। लेकिन उस क्षण में अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको, और आपने ऐसा अनुभव अक्सर किया होगा कि आपसे कोई बात पूछी जाती है तो एक बार में उत्तर नहीं आता। उस समय आपको थोड़ी देर लगती है कि अच्छा कुछ और भी दुनिया है इस दृश्य के अलावा, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे फिल्म का हो, उस दृश्य के अलावा भी दुनिया में कुछ और है। थोड़ी देर के लिए आपको पता नहीं रहता। तो इसको कहते हैं तद्रूप होना। मन भी तद्रूप है और बुद्धि भी तद्रूप है। और ये कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव, ये एक ही भाव का मतलब वही है जो अभी हमने बात की। क्या हुआ, वो कहानी और हम एक हो गए।
या क्रिकेट का मैच और देखने वाला एक हो गया। उस समय उसको कुछ नहीं पता, उसको अपना खुद का होना भी नहीं याद रहता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए और भगवान को जान लिया और उनके साथ एक ही भाव हो गए, तो फिर कहां पाप और कहां पुण्य और कोई कहां पुनरावृत्ति, कुछ बचा ही नहीं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद आप, और अगर एक स्थिति होती है, इस स्थिति में कभी एक बार पहुंचे, और अगर आप उसी स्थिति में हमेशा रहें तो सोचिए कितना आनंद है। तो वहां तक भी पहुंचेंगे, और तब तक आगे का श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।